हेलो दोस्तों, बहुत दिनों के बाद हमें मौका मिला है वीडियो बनाने का। और मैं काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बना रहा था, तो फाइनली दोस्तों मैं एक वीडियो आपको दे रहा हूँ। तो ये बहुत अच्छी वीडियो हो सकती है, मैं ये कोशिश करूँगा। तो वीडियो में ये है दोस्तों जानकारी कि ये एक एक्सीलेटर पैडल पोजीशन सेंसर है, ऐप सेंसर है, या एसी पैडल सेंसर, या जो कह सकते हैं आप, जिससे कि ये एक्सीलेटर भी बोल सकते हैं आप। जब हम इसे दबाते हैं तो गाड़ी हमारी फरफरा के आगे की ओर बढ़ती है। तो इसी के बारे में हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। पहले भी हमने इसके ऊपर एक छोटी सी वीडियो लगभग 30-40 सेकंड की बनाई थी, और उस वीडियो में भी बहुत से लोग को थोड़ा उसमें कन्फ्यूज़न था कि हमने उसको कैसे ठीक किया। तो फाइनली बहुत लंबे वक्त के बाद मैं वीडियो बना रहा हूं दोस्तों। मैं कोशिश करूंगा कि अच्छी जानकारी आपको मिल सके इस वीडियो में। तो ज़्यादा देर ना करते हुए सबसे पहले बता दूं कि ये ऐप सेंसर है, ये हमने बता ही दिया। और इस ये ऐप सेंसर है, ये फॉल्टी ऐप सेंसर है। हमने एक स्कॉर्पियो गाड़ी की हमने ये ऐप सेंसर चेंज की है। किस वजह से चेंज की है? क्योंकि इस पैडल पोजीशन सेंसर के अंदर में इंटरनली दिक्कत थी, ये सिग्नल सही से दे नहीं रहा था ईसीएम को। और इस गाड़ी में दिक्कत थी, एक्सीलेटर पैडल दबा रहा था ड्राइवर, लेकिन वो ठीक से काम नहीं कर रहा था, ये दिक्कत थी। वो रेस हो नहीं रही थी। तो इस दिक्कत से हमने ये पैडल पोजीशन सेंसर बदला और वो प्रॉब्लम हमने ख़त्म कर ली। मगर मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि ये एक्चुअली काम कैसे करता है। सबसे पहले दोस्तों कि इसमें 6 पिन दी गई है, आप ठीक से देख लो। इसमें 6 पिन दी गई है, तो इसमें 6 के 6 पिन पर जो करंट आ रही है वो डायरेक्ट ईसीएम से आ रही है। जो सप्लाई आती है वो ईसीएम से आती है। अब वो सप्लाई में क्या क्या आती है, मतलब इसमें 6 पिन है, जिसमें से 2 पिनों के ऊपर ग्राउंड आती है, 2 पिनों के ऊपर 5 वोल्ट का रेफरेंस वोल्टेज आती है। उसके बाद में 2 जो तारें जो बच जाती है वो सिग्नल की वायर होती है। यानी कि ये सेंसर जब ये 5 वोल्ट रेफरेंस और ग्राउंड लेता है ईसीएम से, तो बदले में ये सेंसर ईसीएम को सिग्नल प्रोवाइड करता है। सिग्नल कब भेजेगा? जब ये ड्राइवर इस पैडल को दबाएगा, तब यहाँ से जो सिग्नल वाली वायर है उससे ईसीएम तक ये जानकारी पहुँचेगी कि जो ड्राइवर ने कितने पैडल को पुश किया है। तो इतना ही इसका काम है कुल मिलाकर। अब जो सेंसर के ऊपर जो 5 वोल्ट रेफरेंस आ रही है और ग्राउंड आ रही है और सिग्नल की वायर है, अब हम इसको चेक कैसे करें? चेक करने के लिए बहुत ही सिंपल इसका तरीका है। आप मल्टीमीटर को लीजिए और एक तार का जो ब्लैक वाला जो मल्टीमीटर का जो तारे हैं, जो केबल है, उसको आपको ग्राउंड पर लगाना है। मल्टीमीटर को 12 वोल्ट पर सेट करना है। उसके बाद में एक एक करके आपको इसमें देखना है कि कहाँ आपको वोल्ट मिल रहा है। मतलब 5 वोल्ट जहाँ मिल रहा है मतलब वो रेफरेंस वोल्टेज है। जहाँ कुछ नहीं मिल रहा है आपको वो समझ जाना है कि वो ग्राउंड है। जहाँ 5 वोल्ट से कम वोल्टेज मिल रहा है वो आपको समझ जाना है कि वो सिग्नल की है। अगर सब कुछ ओके है तो आपका सेंसर ख़राब है। कभी कभार होता क्या है कि इस सेंसर में ये जो यहाँ पर जो कपलर बैठती है उसमें उसका जो रबर जो होता है वो किसी किसी मैकेनिक भाई ने उसको निकाल देता है, या कभी कभार क्या होता है कि वो निकल जाता है या फट जाता है। तो उसमें क्या होता है कि क्रोजन लग जाता है। क्रोजन लगने की वजह से इस सेंसर में जो रेफरेंस वोल्टेज है वो पूरी 5 वोल्ट नहीं पहुंच पाती है। तो ये सेंसर बदले में आउटपुट जो है सिग्नल वो भी ठीक से ईसीएम तक नहीं भेज पाता, उस वजह से भी काम नहीं करता ये सेंसर। और दूसरी बात कि ये सेंसर का जो तार है, अगर ये तार ईसीएम तक जो सिग्नल जा रही है वो बदले में बॉडी के साथ शॉर्ट टू ग्राउंड हो जाएगी, तभी भी ये काम नहीं करेगी। या किसी एक तार भी अगर टूट जाएगी तो आपका एक्सीलेटर पैडल काम तो करेगा मगर उतना अच्छे से काम नहीं करेगा, उतने अच्छे से आपकी गाड़ी जो है वो पिकअप नहीं लेगी। तो हमने जो तरीका बताया है चेक करने का कि
आपको मल्टीमीटर लेकर चेक करना है। 5 वोल्ट 2 रेफरेंस वोल्टेज चेक करने हैं 5 वोल्ट का, और 2 ग्राउंड चेक करना है, और सिग्नल देखना है कि क्या, और इस पैडल पोजीशन पैडल को आपको दबा कर देखना है कि जो इसको जो सप्लाई मिल रहा है स्टेम की तरफ से रेफरेंस वोल्टेज और ग्राउंड, और वो मिलने के बाद में क्या ये सेंसर बदले में आउटपुट में सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है। और वो सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, मगर वो ईसीएम तक पहुंच पा रहा है कि नहीं, ये भी हमें देखना पड़ता है। और वो सब देखकर हमें ये श्योर करना होता है कि इसी की दिक्कत है, कि वायरिंग की दिक्कत है। तो इतना श्योर करने के बाद आपको चेंज करना है इस पैडल पोजीशन सेंसर को। कभी कभार क्या होता है कि इस सेंसर के अंदर एक छोटी सी पत्ती होती है, वो क्या होता है कि ये बराबर पैडल पोजीशन सेंसर को दबा कर ना, इसके अंदर का जो पत्ती होता है वो घिस जाता है। जब ये पत्ती घिस जाता है तो ये सिग्नल ठीक से नहीं देता, तो उस केस में भी ये पैडल पोजीशन सेंसर हमें चेंज करना पड़ता है। तो ये इसकी कंप्लीट जानकारी थी। अब हमें नहीं लगता है कि कुछ इसमें अब बच गया बताने को। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप हमसे पूछिए, मैं कोशिश करूँगा कि आपको बताने का। तो इसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है दोस्तों, तो आपको पता लग गया होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में एक छोटी सी जानकारी और अपडेट कर देता हूँ। ये वायरिंग डायग्राम जो देख रहे हैं, ये नीचे ये वाली ये ऐप सेंसर की है, ये कनेक्टर जो 6 पिनें दी गई है 1 2 3 4 5 6, और इसके इस साइड में ये वाली C86 ये ऐप सेंसर की ये कनेक्टर है, कनेक्टर का नंबर 86 है। और इसके ठीक ऊपर फ्रेंड्स ये वाली C625 और लास्ट में M लिखा हुआ है। ये जो कनेक्टर है ये ईसीएम और ऐप सेंसर के दोनों के बीच में एक कनेक्टर लगी हुई होती है जो 625M लिखी हुई है, तो मतलब कि ये मेल कनेक्टर है। और उसके ठीक ऊपर ये फीमेल कनेक्टर है C625। तो ये आपको समझ में आ गया। और इसके ऊपर ये वाली है फ्रेंड्स, ये ईसीएम की पिन दी गई है, ये ईसीएम की पिन दी गई है। तो आप इधर ये ईसीएम है, ये वाली ईसीएम है, और ये 9 8 24 29 ये ईसीएम की पिन दी गई है। तो इस तरह से ये इसकी वायरिंग डायग्राम है, जिसमें कि आपको हमने पहले बता दिया है कि 2 आपको ग्राउंड मिलेंगे, किसी भी तार पर हो सकती है 2 ग्राउंड, और 2 5 वोल्ट रेफरेंस वोल्टेज, और 2 ये सेंसर इधर से सिग्नल भेजेगा ईसीएम को। तो आपको समझ में आ गया। और बाकी बच जाती है फ्रेंड्स इसकी इसकी जो लिखी हुई है BRB, ये कलर कोड होती है। EN ये जो लिखी हुई होती है ये कलर कोड होती है। ये कलर कोड आपको कलर कोड चैट लेकर उससे समझना होगा कि ये कौन सी वायर है, कौन सी कलर की वायर है। तो ये हमारा उतना मुद्दा नहीं है, तो मैं आपको सीधा सिंपल मैं आपको समझा चुका हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए। थैंक यू।